अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि नेफ्रोलिथाइएसिस, यानी नेफ्रो का मतलब होता है गुर्दा और लिथ कहते हैं हम स्टोन को, यानी गुर्दों में जो पथरी होती है उसके बारे में। और इनको हम रीनल कॉलिक भी कहते हैं, इनको हम किडनी स्टोन्स भी कहते हैं, रीनल स्टोन्स भी कहते हैं। ये किन लोगों में ज़्यादा होता है? ये उन लोगों में ज़्यादा होता है कि जो पानी कम पीते हैं और जिनको गंठिया की बीमारी यानी गाउट की, जिसको यूरिक एसिड की बीमारी भी कहते हैं, उनमें होता है ज़्यादा। वो उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी फैमिली में पहले ही ये प्रॉब्लम रहा हो कि उनके किसी बड़े को या किसी को भी जो गुर्दों की पथरी का प्रॉब्लम रहा हो, तो दूसरे लोगों को उस फैमिली में चांसेस होते हैं कि ज़्यादा होने के। इसी तरह से कुछ लोग जो हैं जिनको जो ख़ास किस्म की दवाइयाँ लेते हैं, मिसाल के तौर पे जो गंठिया की बीमारी होती है यानी कि गाउट जिसको कहते हैं, कि जिसमें पाँव के जोड़ खास तौर पे वो दर्द करते हैं और यूरिक एसिड जिस्म में बड़ा होता है और उसमें फिर यूरिक एसिड की वो डेपो क्रिस्टल डले होते हैं, तो वो कुछ दवाइयाँ लेते हैं जैसे एलोप्यूरिनॉल की, या अगर उस वजह से ज़्यादा होता है। या फिर कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो जिनको कोई कैंसर होता है तो वो कैंसर की दवाई लेते हैं जिसको कीमोथेरेपी कहते हैं, तो उनमें भी ज़्यादा होता है। तो ये, और कुछ लोग, ये हमारा जो गिलड़ होता है इसको थायराइड कहते हैं, इसके ऊपर दो छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम पैराथायराइड कहते हैं ग्लैंड्स, तो उनके वो अगर ज़्यादा काम करें जिसको हम हाइपर पैराथायराइडिज्म कहते हैं, तो ये भी वजह होती है लोगों में गुर्दे की पथरी ज़्यादा बनने की। तो अगर ये वजूहात की वजह से किसी को पथरी बन जाए, और आमतौर पे ये बूढ़ों में ज़्यादा बनती है, तो ये क्या अलामत होती हैं? जो गुर्दे की पथरी है उसकी सबसे बड़ी जो अलामत होती है वो दर्द होता है। दर्द होता है कमर के एक खास हिस्से में। जो कमर का खास हिस्सा क्या होता है कि हमारी जो बैक है, ये अगर जहाँ पे मैं हाथ लगा रहा हूँ इसको हम फ्लैंक कहते हैं, ये पीछे की तरफ दर्द होगा और वो फिर आगे की तरफ जो है वो हरकत करेगा। दर्द जो है बाज लोगों में वो आगे की तरफ आता है, यानी कमर के दरमियान के हिस्से में साइड की जगह से, जिसको हम फ्लैंक का एरिया कहते हैं, वहां से शुरू होकर ये आगे की तरफ नीचे की तरफ आता है। तो इसको, ये जो दर्द होता है इसके साथ लोगों को मतली भी होती है और उल्टियां भी आती हैं। इस दर्द की खास बात ये होती है कि इसे हम कहते हैं कोलिक इन नेचर। कोलिक का मतलब होता है कि कभी ये बढ़ता है, कभी ये कम होता है, कभी ये बढ़ता है, कभी ये कम होता है, और इंसान आराम से लेट नहीं सकता, चैन से लेट नहीं सकता। ये इतना ज्यादा उस शख्स को बेचैन करता है, तो उल्टी भी आ सकती है, मतली भी हो सकती है। तो ये दर्द आमतौर पे इस तरीके से आता है। तो जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या आपके टेस्ट करवाते हैं इसकी तशखीस के लिए? एक तो वो आपका यूरिन एनालिसिस करवाते हैं, यानी आपका जो छोटा पेशाब है उसका टेस्ट करवाते हैं, उसमें ये देखने के लिए, क्योंकि आमतौर पे जो गुर्दे की पथरी होती है ये छोटा मोटा जख्म भी करती है अंदर, तो अक्सर वहाँ पे जो डॉक्टर को मिल जाती है खून के जो सुर्ख खली होते हैं जिनको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं हीमाचूरिया के, यानी ब्लड आता है यूरिन के अंदर या छोटे पेशाब के अंदर। तो एक तो वो आपका ये टेस्ट करवाते हैं, और जो सबसे कुछ लोगों में, अगरचे हम खासतौर पे ख़वातीन और बच्चों में हम करवाते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। और ये अल्ट्रासाउंड होता है ख़ास किस्म का, कि जो कोशिश ये होती है कि वो गुर्दा और गुर्दे से निकलने वाली नाली जिसको यूरेटर कहते हैं, और नीचे जो मसाना है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, तो उसके अंदर वो पथरी को तलाश करने की कोशिश करता है। तो ये एक अल्ट्रासाउंड ख़ास तौर पे ख़वातीन, क्योंकि हम ख़वातीन को और जो प्रेग्नेंट हो और बच्चे जो हैं उनको हम एक्सरे से बचाना चाहते हैं, तो इसलिए अल्ट्रासाउंड उनमें करवाया जा सकता है। जो सबसे अहम टेस्ट है गुर्दे की पथरी का वो है सीटी स्कैन, जो हम पेट का सीटी स्कैन करवाते हैं। और ये जो सीटी स्कैन होता है इसमें हम कंट्रास्ट नहीं इस्तेमाल करते। कंट्रास्ट वो दूधिया टीका होता है जो लगाते हैं ताकि स्टोन को मजीद देखा जाए, लेकिन इसमें इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आमतौर पे हो सकता है चांस के मरीज के गुर्दे ही भी खराब हों पथरी की वजह से। तो कंट्रास्ट ऐसे मरीजों को हम नहीं देते। हम इसे कहते हैं प्लेन सीटी एब्डोमेन या एब्डोमिनल सीटी स्कैन, या इसको कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन या कैट स्कैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत हद तक, ये भी बेसिकली एक्सरे की एक टेक्निक है, तो ये बहुत हद तक जो स्टोन है या पथरी है उसको दिखा देता है एक चमकदार हिस्से के तौर पे। इसके अलावा एक और जो चीज़ हमारे पास टेस्ट होता है जिसको हम कर सकते हैं वो है एक्सरे, और इस एक्सरे को हम कहते हैं रेडियोग्राफी भी हम कहते हैं, एक्सरे को हम कहते हैं KUB, यानी किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, ताकि ये पूरा जो यानी गुर्दा, उससे निकलने वाली नाली यूरेटर और जो मसाना है वो उस पर नज़र आ जाए। जो ये एक्सरे है इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पथरी होती है गुर्दे की, ये ज़्यादातर, यानी कह लें आप 80% से जो जायद लोग हैं उनमें तो कैल्शियम की होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। लेकिन इसके अलावा ये
यूरिक एसिड की भी हो सकती है। इसके अलावा ये एक खास किस्म का स्टोन भी होता है जिसको हम स्टैग हॉर्न यानी 12 सींगा जो होता है उसकी शक्ल का होता है, और इसको हम स्टैग हॉर्न कहते हैं। इसके अंदर मैग्नीशियम भी होती है, फॉस्फेट भी होती है, अमोनियम भी होता है, या ट्रिपल फॉस्फेट इसको कहते हैं। तो ये जो कैल्शियम वाले स्टोन होते हैं या जो स्टैग हॉर्न स्टोन होते हैं, इनको हम कहते हैं रेडियो ओपेक। रेडियो ओपेक का मतलब है ये एक्सरे पे आप इनको देख सकते हैं। लेकिन जो यूरिक एसिड स्टोन है तो वो रेडियो ल्यूसेंट होता है कि वो एक्सरे पे नजर नहीं आता, लेकिन सीटी स्कैन पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको नजर आ जाएगा। एक और टेस्ट जो पहले किया जाता था लेकिन अब बहुत कम करते हैं, उसको कहते हैं आईवी पाइलोग्राफी यानी इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। आपको एक टीका लगाया जाता था आपकी वेन के जरिए या रग के जरिए, और फिर उसके बाद जब वो जो कंट्रास्ट होता था जो जिसका हमने इंजेक्शन लगाया है, जब वो हमारे जिस्म से निकल रहा होता था गुर्दों के जरिए, तो उसके एक्सरे लिए जाते थे। लेकिन ये अब टेस्ट नहीं किया जाता और बहुत कम जगहों पे किया जाता है। तो इस तरीके से आपका डॉक्टर आपकी तशखीस करेगा कि आपको पथरियों का मसला है। उसके बाद आती है बारी के इलाज क्या किया जाता है। जाहिर है आपकी सूरत हाल के हिसाब से आपका डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करेगा, लेकिन जो पहली स्टेज होती है वो स्टेज होती है कि आपको पानी कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पिएं। देखें दोस्तों, जो पानी कम, सिर्फ दो सूरत हाल में हम कहते हैं कि आपने कम पानी पीना है। किसी को गुर्दों की पुरानी बीमारी हो जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज, या अगर किसी को हार्ट फेलियर का मसला हो कि दिल इतना कमजोर हो दिल के अटैक की वजह से कि बार बार जो फेफड़े हैं उनमें पानी जाता है जिसको हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, तो उन दो कैटेगरी को हम कहते हैं कि आपने कम पानी पीना है। आम रूटीन की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन बाकी सब लोगों को ज्यादा पानी पीना चाहिए। और इलाज का भी हिस्सा है कि पानी हम ज्यादा का कहेंगे और हम कहेंगे कि नमक कम इस्तेमाल करना है, और दर्दों की दवाई देगा आपका डॉक्टर। आपको कोई भी दवाई जो है वो तजवीज कर सकते हैं जिसको हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं, यानी दर्दों की दवाई आपको देंगे। लेकिन उसके बाद अब ये फैसला करना कि जो स्टोन है उसके लिहाज से क्या हमने फैसला करना है, तो वो उसके साइज पे डिपेंड करता है कि जो साइज है वो क्या है। आपके जो गुर्दे की पथरी है उसका साइज क्या है। दोस्तों, अब एक सिंपल सी कैलकुलेशन आपको बता देता हूं कि जो 10 मिलीमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। कोई भी वो स्टोन जो 0.5 सेंटीमीटर यानी आधा सेंटीमीटर या 5 मिलीमीटर या उससे कम का स्टोन हो तो वो खुद ब खुद निकल जाता है पानी अगर आप ज्यादा पीते हैं। लेकिन वो स्टोन जिसका जो साइज है वो 5 से 10 मिलीमीटर या आधे सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक हो, तो आपका डॉक्टर हो सकता है कि आपको मखसूस किस्म की दवाई दे जिसको हम कहते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर। जैसे कि एक दवाई होती है टेमसुलोसिन, लेकिन इसका फैसला आपके डॉक्टर ने करना है कि वो आपको देता है या नहीं है। और इसी तरह एक और दवाई होती है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वो है नेफेडिपिन। ये जेनरिक नेम है, ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ ब्रांड नेम से मिलते हैं, लेकिन आपका डॉक्टर ये फैसला करेगा कि आपको इनमें से कोई दवाई दी जा सकती है कि नहीं। ये दोनों दवाई क्या करती हैं कि जो मसल होते हैं यानी आपके जो पेशाब की नाली है जो आती है गुर्दों से मसाने तक, जिसको हम यूरेटर कहते हैं, अगर स्टोन उसमें फंसा हो तो ये उसको रिलैक्स करते हैं। तो वो स्टोन जिसका साइज 5 से 10 मिलीमीटर है तो वो इसकी मदद से निकल सकता है आसानी से, और साथ वो आपको दर्दों की दवाई भी देंगे जिसको एनाल्जेसिक मैंने कहा था, और पानी पीने का भी कहेंगे। लेकिन वो स्टोन जिसका साइज 10 और 20 मिलीमीटर या 1 से 2 सेंटीमीटर के दरमियान हो तो आमतौर पे हम आपका डॉक्टर जो आपको तजवीज़ कर सकता है या हम जो तजवीज़ करते हैं, जाहिर है ये एजुकेशनल वीडियो है, ये एक मालूमाती वीडियो है आप लोगों के लिए, लेकिन एक फैसला जो असल फैसला होगा वो आपका डॉक्टर ही करेगा जिसको आप चेक करवाएंगे। तो वो गुर्दे की पथरी जिसका साइज जो है 1 to 2 सेंटीमीटर है या 10 से 20 मिलीमीटर है, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये होता है कि हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, या आम जुबान में से शुआओं का इलाज कहते हैं। एक्स्ट्रा कार्पोरियल कहते हैं कि जिस्म से बाहर, कार्पोरस हमेशा जिस्म को कहते हैं। शॉक वेव लिथो का होता है, लिथ कहते हैं हम स्टोन को, ट्रिप्सी होता है तोड़ना, यानी एक मशीन होती है, एक्सरे की मशीन आपके ऊपर होती है और जिस टेबल पे आपको डॉक्टर ले जाता है, और उस टेबल के नीचे लगी होती है शॉकवेव पैदा करने वाली मशीन। तो उससे शॉकवेव पैदा होती हैं और डॉक्टर्स जो हैं या टेक्नीशियंस जो हैं वो स्टोन के ऊपर, क्योंकि उससे पहले स्टोन को ढूंढा जाता है कि यहाँ पे आपका स्टोन पड़ा है, तो उसके ऊपर वो शुआएं मारते हैं बड़े कंट्रोल तरीके से, और साथ साथ वो एक्सरे या फ्लोरोस्कोपी के जरिए देख रहे होते हैं स्टोन को। और जब जो स्टोन होता है जिसका साइज 10 से 20 मिलीमीटर था उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है ताकि वो फिर खुद ही निकल जाएगा नीचे। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। एक ये ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन जो है वो यानी जिसका जो गुर्दे की पथरी का साइज है 1 से 2 सेंटीमीटर, वो है यूरेट्रोस्कोपी। स्कोपी हमेशा कहते हैं देखने के अमल को, और यूरेटर का मैं आपको बता चुका हूं कि ये गुर्दे और मसाने के दरमियान की एक नाली है। जैसे हम कहते हैं ना टेलीस्कोप, टेली को होता है दूर
और स्कोप होता है देखना है कि आप एक आले की मदद से दूर देखते हैं। इसी तरह होता है जैसे टेलीविजन में भी है कि आप दूर बैठ के देखते हैं। तो एक होता है माइक्रोस्कोप, तो माइक्रो का मतलब होता है छोटी चीज और स्कोप देखना, यानी यूरिट्रोस्कोप का मतलब है कि एक डॉक्टर जो एक आला डालता है आपकी जो पेशाब की नाली है यूरिथ्रा, उसके जरिए आपके जिस्म के अंदर वो जाके जो आपके यूरिटर और गुर्दे के ऊपर तक जाके कैमरे की मदद से डॉक्टर देखता है कि ये वो स्टोन है, और अगर स्टोन मिल जाता है तो वहां पे फिर वो लेजर के जरिए उसको तोड़ के छोटे हिस्सों में, तो उसके बाद उसको सक कर लिया जाता है या वो खुद भी निकल आता है। तो ये है यूरिट्रोस्कोपी। लेकिन वो तमाम गुर्दे की पत्थरियां जो जिनका साइज 2 सेंटीमीटर या 20 मिलीमीटर से ज्यादा हो, तो आपका डॉक्टर फैसला करेगा कि वो आपका एक ऑपरेशन होता है जिसको कहते हैं परक्यूटेनियस पाइलोलिथोटमी। परक्यूटेनियस का मतलब है कि बाहर से यानी जल्द से जाते हैं डॉक्टर या जो भी आपका सर्जन ऑपरेट कर रहा है, और पाइलोलिथोटमी का मतलब होता है कि लिथ तो सुराख कहते हैं कि स्टोन को या पत्थरी को, और ऑटमी होता है कि सुराख करके और उसको निकालना। तो वहां पे बाहर से जाके जो आपका सर्जन है, यूरोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, वो एक पहले गाइड वायर डालते हैं, फिर उसके जरिए एक दो और आलात डाल के, तो जहां पे वो पत्थरी होती है वहां पे उसको ब्रेक करके तो वहां से निकाल लेते हैं। तो बाज़ का बाद में वो कोई स्टेंट भी रख सकते हैं ताकि आपका जो यूरिटर है वो बंद ना हो। इसे कहते हैं परक्यूटेनियस पाइलोलिथोटमी। तो ये मुख्तलिफ किस्म के वो इलाज हैं जो आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ कर सकता है, और इसके बारे में आपको इसीलिए बुनियादी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बचें कि आपको स्टोन ना हो। उसमें प्रिवेंशन जो है या बचने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस चीज़ का है? एक तो यह है कि आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप लोगों को पता है कि गर्मियों में ये स्टोन ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि गर्मियों में हमारे जिस्म से पानी जिल्द के ज़रिए बाहर निकल जाता है और बहुत कम पानी है जो हमारे गुर्दों से होकर निकलता है। लेकिन सर्दियों में आमतौर पर क्योंकि बाहर से ये जो इवेपोरेशन नहीं होती, दर्जा हरारत ऐसा होता है, तो तकरीबन जो भी हम पानी पीते हैं वो गुर्दों से ही निकलता है, तो पत्थरी कम बनती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें, और ख़ासतौर पर गर्मियों में अगर डॉक्टर ने आपको खसूसी तौर पर मना नहीं किया कि आपने पानी कम पीना है, तो आप एक तो वो पानी ज्यादा पिए। दूसरा है कि आप जो नमक होता है उसका इस्तेमाल कम किया करें, क्योंकि जो नमक है वो भी जो उसका ज्यादा इस्तेमाल है वो प्रॉब्लम करता है। कैल्शियम आप रूटीन में लिया करें, क्योंकि कैल्शियम जो है वो कैल्शियम के स्टोन भी अगर बने हो तो तब भी आपको कम से कम इतना कैल्शियम जरूर लेना है कि जो आपकी खुराक में होना चाहिए। और बिला वजह आपने जो पेशाब आवर दवाई होती है जिसको हम लूप डायूरेटिक्स कहते हैं वो नहीं लेने, क्योंकि वो भी आपके जिस्म में पानी की कमी कर देती हैं और वो भी एक वजह बनती है पत्थरी की। दोस्तों, ये थी कुछ बुनियादी सी मालूमात जो रीनल स्टोन और या फिर जो नेफ्रोलिथाइसिस है उसके ऊपर मैंने आपको बताई हैं। मेरी कोशिश होगी मैं इसी तरह की जो मालूमाती वीडियोज़ हैं वो आप लोगों के लिए बनाता रहूं, और आप कोशिश करें कि कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दें अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उन बीमारियों के ऊपर ख़ास तौर पे और पहले वीडियोस जो हैं आपको बना के आपके लिए पोस्ट करूं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।